हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में। पूरा डिटेल में बात करेंगे। सपोज दैट मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दैट हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा हुआ, यहाँ पे कहीं हमारा कुछ इस तरह से मिडल क्रेनियल फोसा होगा। अभी मैं उसको डिटेल नहीं बना रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर शो करने हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे कहीं से हमारा मिडल क्रेनियल फोसा होगा और यहाँ पे देखिए हमारा जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन्स होगा। बाकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। ये बेसिक, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब हमें मेनली स्टडी करना है कि मेन हमारा है क्या। यहाँ पे कुछ फोरामेन भी होते हैं, मैं उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो सबसे जो पहला यहाँ पे देखिए, ये हमारा था पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन सपोज दैट। तो यहाँ पे एक फोरामेन होगा, उसका नाम होगा फोरामेन ओवेल। कौन सा? फोरामेन ओवेल। सपोज दैट यहाँ पे एक फोरामेन है, इसका नाम है फोरामेन ओवेल, और यहाँ पर होगा एक फोरामेन प्रोटेंडम। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस एक बार आप इसको समझ जाइए। तो फोरामेन ओवेल, फोरामेन प्रोटेंडम है। देखिए आपको पता होगा जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होती है, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे सबको समझेगा, लेकिन जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होती है वो होते कहाँ पे हैं? वो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में होते हैं। सपोज दैट हमारा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन हुआ, तो यहाँ पर हमारा कौन सा? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होगा। कौन सा गैंग्लियन? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। देखिए ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से बहुत सारे नर्व निकलते हैं। 3 नर्व्स की बात करते हैं हम, 3 नर्व्स निकलते हैं। तो जो सबसे पहला ऊपर वाला डिवीजन होता है वही होता है हमारा ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। सपोज दैट ये हुआ हमारा ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इससे निकलता है एक हमारा मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो हो गया। फिर एक निकलता है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। सपोज दैट यहाँ पे 3 डिवीजन हो गए किसके? ट्राइजेमिनल नर्व की। आज हम जो बात करेंगे वो मेनली ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में आज, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देखिए ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलते ही हमारा ये जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है वह कहाँ आता है? कैवर्नस साइनस में आता है। लेकिन जो ये मैंडिबुलर डिवीजन था वो यहाँ से फोरामेन ओवेल से होते हुए नीचे आता है। देखिए फोरामेन ओवेल से होते हुए कौन सा? मैंडिबुलर डिवीजन, वह पहुंचता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। यहाँ पे कहीं हमारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा होगा, जो फोरामेन ओवेल से होते हुए हमारा मैंडिबुलर नर्व वहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा मैंडिबुलर नर्व था। मैं एक बार लिख देता हूं इन सबको। तो ये हमारा मैंडिबुलर नर्व जो था वह इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर कर गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक डिवीजन और मैक्सिलरी डिवीजन के बारे में। किसके बारे में? ऑप्थेल्मिक डिवीजन और मैक्सिलरी डिवीजन के बारे में। यह अपने गैंग्लियन के बाद कैवर्नस साइनस में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? कैवर्नस साइनस में जाते हैं। लेकिन कैवर्नस साइनस के कैविटी में नहीं, कैवर्नस साइनस के लैटरल वॉल पर जाते हैं। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम कैवर्नस साइनस को, तो उसके बाद देखते हैं ये कहाँ से एंटर करते हैं। सो ये हुआ हमारा कैवर्नस साइनस। देखिए हमारे पास अभी 2 नर्व हैं, एक ऑप्थेल्मिक और एक मैक्सिलरी। तो ये दोनों नर्व्स, देखिए ये हुआ हमारा लैटरल वॉल। जो कैविटी थी उसको मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो भी नर्व है ये ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, ये सभी लैटरल वॉल में जा रहे हैं, कैविटी में नहीं जा रहे हैं। कैविटी में केवल एक नर्व जा रही है आपकी, उसका नाम है 6 क्रेनियल नर्व। अभी तो हम बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक मतलब ट्राइजेमिनल के डिविजन्स की, तो वो नहीं जाते हैं यहाँ पर। देखिए जो हमारा ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन है यह कुछ इस तरह से जाएगा लैटरल वॉल में, फिर लैटरल वॉल के अंदर से होते हुए यहाँ पर वह बाहर निकलता है। इसकी बात करें हमारे मैक्सिलरी की, तो वो भी अंदर गया और वह बाहर से निकलता है। हालांकि देखिए इसके ऊपर से 2 नर्व और जा रहे हैं। किसके? जो ट्राइजेमिनल के, जो ऑप्थेल्मिक हुए, मैक्सिलरी, ये दोनों ऑप्थेल्मिक, ये मैक्सिलरी, इनके ऊपर से भी नर्व है। वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, मैं आपको साइड में दिखा दे रहा हूँ, वो भी यहाँ से जाते हैं। तो आपको रिलेशन समझ में आएगा कि कौन कौन सी नर्व होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा लैटरल वॉल हुआ, किसका? हमारे कैवर्नस साइनस का। तो जो ये मैक्सिलरी नर्व था वह यहाँ से जाता है, फिर ऑप्थेल्मिक यहाँ से जाता है, इसके ऊपर से जाता है हमारा ट्रॉक्लियर नर्व। हमने ट्रॉक्लियर की वीडियो में पढ़ा था, ट्रॉक्लियर नर्व जाता है,
फिर उसके ऊपर जाता है थर्ड क्रेनियल नर्व, तो थर्ड हुआ, ट्रॉक्लियर हमारा फोर्थ हुआ, फिर ट्राइजेमिनल का ऑप्थेल्मिक, फिर ट्राइजेमिनल का मैक्सिलरी। तो यहाँ से 4 नर्व जाते हैं, उनके रिलेशन आपको पता चल गए होंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी मेनली बात कर रहे हैं ट्राइजेमिनल के डिविजन्स की, लेकिन यहाँ से 4 नर्व जाते हैं और बाकी जो थर्ड फोर्थ इनके ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी के ऊपर होते हैं। मतलब जो ऑप्थेल्मिक नर्व है वह ट्रॉक्लियर नर्व और मैक्सिलरी नर्व के बीच से होते हुए हमारे लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में जाता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो जो ये मैक्सिलरी नर्व था वो यहाँ से निकलने के बाद हमारे इस फोरामेन, कौन सा फोरामेन, इसका नाम है फोरामेन रोटेंडम। आपको याद होना चाहिए फोरामेन्स के नेम, तभी आपको पता चलेगा इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। तो फोरामेन रोटेंडम से हमारा मैक्सिलरी नर्व एंटर करता है कहाँ पर, टेरिगोपैलेटिन फोसा में। यहाँ पे क्या होगा, टेरिगोपैलेटिन फोसा था। मैंडिबुलर नर्व एंटर किया इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, और हमारा ये मैक्सिलरी नर्व एंटर किया कहाँ पे, टेरिगोपैलेटिन फोसा में। आपको ये याद रखने हैं सभी, टेरिगोपैलेटिन फोसा, स्पेलिंग एरर हो सकता है, टिन फोसा में कौन सा, हमारा मैक्सिलरी नर्व एंटर किया। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ये ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक डिवीजन बचा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सो उसको हम बताते हैं, समझिए यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। वह कौन कौन सा होता है, तीनों पार्ट में लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी नर्व होते हैं। 3 नर्व होते हैं। अगर हम बात करें, कुछ ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि कौन किस साइड होता है, तो देखिए जो सबसे आउटर, मतलब बात करें सबसे लेटरल साइड होता है वो लैक्राइमल होता है। फिर उसके बगल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दैट ये चीज स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो सबसे जो लेटरल साइड है उसका नाम होगा लैक्राइमल नर्व। मतलब लैक्राइमल नर्व किसकी ब्रांचेज हैं, लैक्राइमल नर्व आपकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ही ब्रांच है, जो कैवर्नस साइनस के बाद फॉर्म होती है। उसके बाद एक और ब्रांच होती है जिसका नाम होता है फ्रंटल नर्व। कौन सा नर्व, फ्रंटल नर्व। और एक और ब्रांच होगी जिसका नाम होगा नेजोसिलियरी नर्व। कौन सा नर्व, नेजोसिलियरी नर्व। तो 3 नर्व फॉर्म हुई, तीनों ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ही ब्रांचेस हैं। अब आगे समझते हैं इनका क्या होता है। तो देखिए ये हमारा जो ऑप्थेल्मिक नर्व था वह कैवर्नस साइनस से होते हुए यहाँ पर पहुंचा, उसके 3 ब्रांचेस हुए। और देखिए कैवर्नस साइनस के जस्ट एंटीरियर एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारे ऑप्टिक या ऑर्बिट की शुरुआत होती है, वहां पे होता है क्या, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सुपीरियर ऑर्बिटल, देखिए ये पूरा हमारा समझिए ऑर्बिट हुआ, ये ऑर्बिट का लेटरल पार्ट है, ये रूफ है, और देखिए ये वाला तो पोस्टीरियर पार्ट है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा मीडियल पार्ट होगा। तो ये क्या हुआ, लेटरल वॉल हुआ, ये हुआ रूफ हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, और ये हमारा ऑप्टिक कैनाल है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ऑप्थेल्मिक नर्व है वह किस तरह से आइज में एंटर करता है। देखिए आपको पता होगा, बेसिक बात करें तो ऑप्थेल्मिक नर्व क्या है, एक सेंसरी इफरेंट है जो कि इम्पल्स को लेके आता है। तो वो सेंसरी है, वो आइज को सप्लाई करता है, आइज के आईलिड को सप्लाई करता है, तो उसको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये ऑर्बिट में एंट्री करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हुआ, देखिए इसमें भी आपने पढ़ा होगा कि टेंडिनस रिंग होता है, यहाँ पे एक टेंडिनस रिंग होता है। मतलब सपोज दैट वो हमारा रिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये टेंडिनस रिंग हो गया। तो यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से नर्व टेंडिनस रिंग के, देखिए जो टेंडिनस रिंग है वो पोस्टीरियर साइड दिखाई नहीं देगा, वो आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा, मतलब फ्रंट से ही देखना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ टेंडिनस रिंग, सपोज यहाँ पर होगा। तो कौन कौन से नर्व वहाँ पे एंटर करते हैं, कौन कौन से नर्व टेंडिनस रिंग के बाहर से एंटर करते हैं, कौन से अंदर से करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप इस वेब से बस इतना समझिए कि जो ऑप्थेल्मिक नर्व था वह कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से यहां तक आया, फिर 3 पार्ट में वह डिवाइड हो गया, और उसके बाद उसको एंटर करना है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू, कहां पर, ऑर्बिट में।
सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में एंटर करना है। 3 ब्रांचेज हुई, लैक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसिलरी। अब हम समझते हैं कि किस तरह से ये बाहर निकलती हैं, मतलब किस तरह से एंटर करती हैं दूसरे डायग्राम से। हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व था, तो उसके 3 ब्रांचेस थे, हमारे लैक्राइमल थे, फ्रंटल थे, नेजोसिलरी थी, वो किस तरह से हमारे ऑर्बिट में एंटर करते हैं। तो सपोज ये हमारा ऑर्बिट हुआ, ये उसका मीडियल वॉल है, ये लेटरल वॉल है, ये रूफ है, ये फ्लोर है। कौन कौन सा? मीडियल इधर हुआ, ये हमारा लेटरल वॉल हुआ, ये रूफ हुआ और ये फ्लोर हुआ। अब बात करते हैं कि नर्व अंदर कैसे आ रहे हैं। ये पोस्टीरियर वॉल है। देखिए जो नर्व थी वह सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ही आ रही थी, तो कॉमन पॉइंट है। लेकिन कौन कौन सी नर्व हमारे टेंडिनस रिंग के बाहर हैं, कौन कौन सी टेंडिनस रिंग के अंदर से आ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से नर्व आ रही हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है लैक्राइमल नर्व, मतलब जो कि ब्रांच है हमारे ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। तो वो देखिए सबसे लेटरल पार्ट से आती है। कौन से सबसे लेटरल पार्ट से आती है? लैक्राइमल नर्व। उसके बाद आता है हमारा ये फ्रंटल नर्व, लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व। उसके बाद होता है देखिए फोर्थ क्रेनियल नर्व, मतलब हमारे अभी ऑप्थेल्मिक का ब्रांच नहीं है, ये है फोर्थ क्रेनियल नर्व। वो भी ये सब देखिए क्या हो रहा है, पीछे से अब ऑर्बिट में एंटर कर रही है। ये ऐसे बाहर आ रही होगी, ये बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है। कौन कौन सी? फ्रंटल, लैक्राइमल और हमारा ट्रॉक्लियर नर्व। लेकिन जो हमारा तीसरा ब्रांच होता है हमारे ऑप्थेल्मिक डिवीजन का, इसका नाम है नेजोसिलरी नर्व, वो आता है टेंडिनस रिंग के अंदर। तो वह आता है टेंडिनस रिंग के अंदर। एक बार हम लोग समझते हैं अलग से इनकी नेमिंग करके, इसे फास्ट रिकॉल करते हैं। तो सबसे लेटरल पार्ट में हमारा कौन सा था? हमारा लैक्राइमल नर्व। देखिए LFT लैक्राइमल नर्व, फिर होता है फ्रंटल नर्व, फिर होता है ट्रॉक्लियर नर्व, फिर यहाँ पे होता है नेजोसिलरी नर्व। अभी एक स्ट्रक्चर और बाकी है जो कि हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व है, उसके भी नर्व यहाँ से ही एंटर करते हैं। तो वो देखते हैं कैसे एंटर करते हैं। तो सपोज दैट यह हमारा देखिए जो लेटरल वॉल होता है कैवर्नस साइनस का, सपोज दैट यह वह है। तो वहाँ से जो नर्व एंटर कर, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि यहाँ से आ रही है हमारी मैक्सिलरी नर्व जो कि ट्राइजेमिनल की डिवीजन है, फिर ऑप्थेल्मिक नर्व, फिर उसके ऊपर से ट्रॉक्लियर नर्व और सबसे ऊपर से थर्ड क्रेनियल नर्व आती है। देखिए जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वह यहाँ से बाहर निकलने के पास 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब सुपीरियर डिवीजन और इंफीरियर डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन सी? थर्ड क्रेनियल नर्व। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि यह है थर्ड क्रेनियल नर्व जो कि सुपीरियर डिवीजन हुआ और यह हुआ इंफीरियर डिवीजन। 2 डिवीजन में यह डिवाइड होती है। फिर बात करें, ये हमारी ट्रॉक्लियर नर्व है, मतलब फोर्थ क्रेनियल नर्व है, और ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, यह हमारा मैक्सिलरी डिवीजन है। तो मैक्सिलरी डिवीजन की बात नहीं करेंगे। मैक्सिलरी डिवीजन तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर नहीं कर रही है, लेकिन जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन सा? लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलरी। तो नेजोसिलरी यहाँ पे आ गया। लेकिन होता क्या है, जो ये नेजोसिलरी है वह ऑर्बिटल फिशर में एंटर करते हुए कुछ इस तरह से बनाती है अपना स्ट्रक्चर कि इसके ऊपर होता है सुपीरियर, इसके नीचे होता है इंफीरियर। कौन सा? थर्ड क्रेनियल नर्व। तो सपोज दैट यह हमारा जो ये नेजोसिलरी नर्व बाहर आ रही थी ऑर्बिट में, तो इसके ऊपर होता है हमारा कौन सा? सुपीरियर डिवीजन और नीचे होता है इंफीरियर डिवीजन ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व। तो ये हुआ पूरा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का रिलेशन। अब हमारी नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होते हुए ऑर्बिट में एंटर कर चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि आगे ये कहाँ पे जाती हैं। उसके पहले मैंने यहाँ पे मसल्स को ड्रॉ किया, इससे हम लोग को समझ जाए रिलेशंस क्या है मसल्स का इन नर्व से। तो समझते हैं। देखिए ये वाला पार्ट हमारा लेटरल वॉल्व था, तो जो यहाँ की मसल है वो कौन सी होगी? लेटरल रेक्टस मसल। LR लिख दे रहा हूँ, लेटरल रेक्टस मसल होगी। और ये वाली मीडियल रेक्टस मसल होगी। तो लेटरल साइड से लेटरल रेक्टस, यहाँ पे मीडियल रेक्टस मसल आपने पढ़ा होगा। और
ये ऑप्टिक में पूरा डिटेल में कि कौन कौन सी मसल्स यहाँ पर होती है। ये हमारा टेंडिनस रिंग होगा जो कि यहाँ से ये सब ऑरिजिन हो रही है इन मसल्स का, लेटरल रेक्टस मसल और मीडियल रेक्टस मसल का। ये हमारा इन्फीरियर रेक्टस मसल है, IR है, इन्फीरियर रेक्टस मसल है। फिर ये हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल है और हमारा ये लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल है। तो ये हमारे कुछ मसल्स हो गए। अब हम बात करते हैं एक एक ब्रांच की, मतलब हमारे फ्रंटल ब्रांच की, हमारे लेक्राइमल ब्रांच की, हमारे नेजोसिलियरी ब्रांच की, कि आगे इनका क्या होता है, ये कैसे मूव करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने ये लेक्राइमल नर्व के बारे में। देखिए जो लेक्राइमल नर्व है, जैसे L फॉर लेक्राइमल, तब याद कर सकते हैं कि लेक्राइमल नर्व है लेटरल वॉल की तरफ मूव करती है, वो भी लेटरल रेक्टस मसल्स के ऊपर से, मतलब 3LRN, लेक्राइमल, लेटरल वॉल और लेटरल रेक्टस मसल। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से लेटरल वॉल की तरफ मूव करती है। कौन से मसल्स के ऊपर है ये है हमारे लेटरल रेक्टस मसल्स के ऊपर है। जब ये लेटरल वॉल में मूव करती है तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, आपको पता होगा, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो हमेशा हंसते रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा लेक्राइमल नर्व इसको पियर करता है तो यह रोने लगता है और तभी से इसका नाम पड़ जाता है लेक्राइमल ग्लैंड। तो जो हमारा लेक्राइमल नर्व था, देखिए ये ऐसा नहीं गया है कि इस तरह से रोटेट नहीं होता, वो सीधा जाता है। तो वो लेटरल वॉल पे मूव करते हुए हमारा लेक्राइमल नर्व व लेक्राइमल ग्लैंड को पियर्स करते हुए यहाँ पर आती है। फिर से बोलता हूँ, जो लेक्राइमल नर्व थी वो लेटरल रेक्टस मसल्स के ऊपर से होते हुए लेटरल वॉल पर चलते हुए हमारे लेक्राइमल ग्लैंड को पियर्स करते हुए वह इस तरह यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हुआ हमारे सिंपल सा नर्व है लेक्राइमल नर्व का। देखिए यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पता होगा कि यह आईलिड को सप्लाई करती है, वो भी अपर आईलिड्स को। तो सपोज दैट ये हमारा आई हुआ, तो यहाँ पे आने के बाद लेक्राइमल ग्लैंड को पियर्स करने के बाद ये नर्व देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे बाहर निकलती है, मतलब आईलिड, अपर आईलिड को सप्लाई करती है, वो भी लेटरल साइड में, सबसे लेटरल कॉर्नर में अपर आईलिड को और उसके रिलेटेड कंजक्टिवा को सप्लाई करती है। कौन सी? लेक्राइमल नर्व। वो भी मतलब हमारी ब्रांच किसकी है? ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है जो कि सप्लाई कर रही है किसको? अपर आईलिड के सबसे मोस्ट लेटरल पार्ट पे और उसके रिलेटेड कंजक्टिवा को सप्लाई करती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंटल नर्व के बारे में। सो समझते हैं फ्रंटल नर्व के बारे में। देखिए जो फ्रंटल नर्व ये यहाँ पर है, सबसे पहले लेक्राइमल था LFT, तो लेक्राइमल हम समझ गए। अब बात आती है फ्रंटल नर्व की। फ्रंटल नर्व सबसे सिंपल है, यह क्या होता है, यहाँ से कुछ इस तरह से बाहर निकलता है और यह रूफ पर जाता है, मतलब कुछ तरह से ऑब्लिक मूवमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ से निकलने के बाद यह रूफ पर जाता है, मतलब कॉर्नर की तरह से रूफ पे चलते हुए आगे बढ़ता है। फिर यह यहाँ पर पहुँचने के बाद यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद यह एक ब्रांच ऐसे देता है और दूसरा ब्रांच कुछ इस तरह से देता है। तो फ्रंटल नर्व बाहर निकला मतलब एंटीरियर साइड निकला बाहर, एंटीरियर लेकिन अपवर्ड होते हुए बाहर निकल के थोड़ा तिरछा, मतलब कुछ इस तरह से चलते हुए ये ऊपर जाएगा रूफ में। फिर रूफ के बाद देखिए ये तो हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा रूफ है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे बोन्स होंगे, फ्रंटल बोन्स समझिए, मतलब जो बाहर से बात करें बॉडी की, या अपना माथा वाला पार्ट समझिए। तो ये वहाँ पर जो फ्रंटल नर्व था उसके 2 ब्रांच हुए। कौन कौन से? एक तो हुआ सुप्राट्रॉक्लियर, एक हुआ सुप्रा ऑर्बिटल। तो कितने हुए? 2 ब्रांच हुए, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा कौन सा नर्व? फ्रंटल नर्व। ये हमारा सुपीरियर जो हमारा ये पैल्पेब्ररी मसल्स था उसके ऊपर से होते हुए यह हमारे रूफ में, मतलब रूफ हमारे ऑर्बिट के अंदर ही, लेकिन रूफ की तरफ से चलते हुए यहाँ पर पहुँचता है। फिर यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व में। देखिए जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है वह यहाँ से निकलती है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच के थ्रू, और ये सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व यहाँ से निकलती है। देखिए जो सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व है वह कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वह हेयर लाइन तक
जाती है, कहाँ तक, हेयर लाइन तक जाती है। लेकिन जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है वह जाती है लेमडॉइड सूचर तक जाती है। कहाँ तक जाती है, लेमडॉइड सूचर तक। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहा हूँ, ये है हमारा सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये वाली, और ये हुई हमारी सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। तो ये सिंपल सा हुआ। शायद आपको यहाँ पे 3D में समझ में ना आया हो कि किस तरह से ये मूव कर रही है, तो पिछले डायग्राम में हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे ऑर्बिट में मूव करती है। तो ये हमारा लैक्राइमल नर्व था, वो यहाँ पे गया, यहाँ से वह लेटरल साइड पे आया पीछे से मूव करते हुए, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। ये तो लैक्राइमल का सिंपल था, वहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करते हैं फ्रंटल का, तो फ्रंटल यहाँ पर आया, ये थोड़ा सा एंटीरियर, वो भी अपवर्ड मूव करते हुए रूफ के वॉल से चलता हुआ यहाँ पर आता है। फिर वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक तो सुप्रा ऑर्बिटल, एक सुप्रा ट्रॉक्लियर। सेंटर की तरफ मतलब मीडियल साइड पे हमारा सुप्रा ट्रॉक्लियर होता है और यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल होता है। फिर देखिए ये तो हमारा ऑर्बिट खत्म हुआ, यहाँ पर ये हमारा ऑर्बिट जो है मतलब वो यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो यह ऊपर कुछ इस तरह से मूव कर जाते हैं। ये हमारे जो दोनों नर्व हैं वह ऊपर मूव कर जाते हैं। जो सुप्रा ट्रॉक्लियर है वह हेयर लाइन तक ही जाता है, जो सुप्रा ऑर्बिटल है वह लेमडॉइड सूचर तक जाता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड भी होते हैं आगे चल करके, तो वो सब हम लोग लेटरल ब्रांच, मीडियम ब्रांच वो सब देखेंगे। लेकिन अभी इसमें इतना समझिए कि यह किस तरह से हमारा फ्रंटल नर्व आगे बढ़ा। अब बात करते हैं लास्ट ब्रांच की, तो वो है हमारा नेज़ोसिलियरी ब्रांच। तो उसके बारे में बात करते हैं, लास्ट टर्मिनेटिंग ब्रांच नेज़ोसिलियरी ब्रांच। ध्यान से देखिएगा, तो यह किस तरह से मूव करती है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा कौन सी है, नेज़ोसिलियरी ब्रांच हमारे ऑर्बिट में यहाँ पर एंटर कर चुकी है और ये हमारे टेंडिनस रिंग के अंदर है। फिर देखिए जो हमारा ये ऑप्टिक कैनाल है वो सपोज दैट यहाँ पे है ऑप्टिक कैनाल। तो अब हम बात करते हैं ये कैसे चलती है। तो जो हमारा नेज़ोसिलियरी ब्रांच है वो ऑप्टिक कैनाल्स को के ऊपर से क्रॉस करते हुए हमारे मीडियल वॉल के तरफ आती है। फिर से बोलता हूँ, नेज़ोसिलियरी ब्रांच ऑप्टिक कैनाल के ऊपर से क्रॉस करते हुए, सपोज ऐसे ऊपर से क्रॉस करते हुए मीडियल वॉल में आती है। कहाँ पे आती है, मीडियल वॉल में आती है। देखिए आपको पता होगा यहाँ पे होता है एक ट्रॉक्लिया। क्या होता है, ट्रॉक्लिया। यहाँ पर आपको पता होगा जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो यहीं से, इसी ट्रॉक्लिया से, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से टर्न लेती है। ज़्यादा डिटेल नहीं आ रहा हूँ, ट्रॉक्लिया से कुछ इस तरह से ये टर्न लेती है। कौन सी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो जो हमारा नेज़ोसिलियरी ब्रांच है वो ऑप्टिक कैनाल के ऊपर से होते हुए हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल और हमारे मीडियल रेक्टस मसल्स के बीच में होते हुए यह मीडियल वॉल में ट्रेवल करती है। कहाँ पे, किसके किसके बीच में होते हुए, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और मीडियल रेक्टस मसल्स के बीच में होते हुए हमारी नेज़ोसिलियरी नर्व जो है वह ट्रेवल करती है। इतना यह समझ आया आपको। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद, ट्रॉक्लिया के पास पहुँचने के बाद यह एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, जो कि स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच है किसके, नेज़ोसिलियरी नर्व की। नाम है क्या, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। मैं एक बार लिख दे रहा हूं यहां पर, ट्रॉक्लियर। अभी हम लोग लास्ट में एक चार्ट देखेंगे सभी नर्व के बारे में, नेमिंग के बारे में। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम्स में नाम लिखना पॉसिबल कम हो पाता है। तो सबसे पहला ब्रांच जो लास्ट टर्मिनल ब्रांच था वो था इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 फोरामेन होते हैं, मतलब इथमॉइड बोन्स आएंगे, आपको पता होगा इस साइड इथमॉइड बोन्स होता है। तो वहाँ पे 2 फोरामेन होते हैं, एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन और पोस्टेरियर एथमॉइडल फोरामेन। तो इस नर्व के, नेज़ोसिलियरी नर्व के 2 ब्रांचेस भी होते हैं इसी वॉल में। एक होता है पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन को जो जाती है वो होती है, और एक होता है एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन के लिए। तो पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन जो जा रहा है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व। सपोज दैट यहाँ पर हमारा हुआ पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन और यहाँ पर हमारा कहीं पे हुआ एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन। तो जो एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन में जो नर्व जाती है वह सिंपल सा कौन सा नर्व होगा,
एंटीरियर इथमॉइडल नर्व और ये पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व। जो पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व है वह सप्लाई करेगी इथमॉइडल और स्फेनॉइडल एयर साइनसेस को। सिंपल सा, ज़्यादा इसमें बड़ा नर्व नहीं है। कौन सा? हमारा पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व, जो कि यहाँ पर है। लेकिन जो हम बात करें एंटीरियर इथमॉइडल नर्व की, थोड़ा इसमें डिटेल में बात करते हैं कि जब इथमॉइडल फोरामेन में पहुँचती है तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर कैविटी होती है, उस कैविटी से, उस कैनाल से होते हुए यह हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा में एंटर करती है। ये कैविटी से होते हुए एंटीरियर क्रेनियल फोसा में एंटर करती है। वह भी कौन से पार्ट में? हमारे जो देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये क्रिस्टा गैलाई है। जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में एंटर करती है। सपोज हमारा ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हुआ, यह हमारा क्रिस्टा गैलाई हुआ। तो यह कुछ इस तरह से हमारा इथमॉइडल एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन से होते हुए कैनाल के थ्रू मूव करते हुए हमारी जो इथमॉइडल आर्टरी है, एंटीरियर इथमॉइडल नर्व है, वह यहाँ पर पहुँचती है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पे पहुँचती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है यह वहाँ पर पहुँचती है, यह हमारा क्रिस्टा गैलाई हुआ, तो ये यहाँ पर पहुँच जाती है। कौन सी? हमारी एंटीरियर इथमॉइडल नर्व। लेकिन यह यहाँ पर हर टाइम मूव नहीं करती है। यहाँ से होते हुए वह एंटीरियर मूव करते हुए इस क्रिस्टा गैलाई की तरफ से मूव करते हुए इसके लेटरल साइड से होते हुए यहाँ पे देखिए एक स्लिट होता है। मतलब ये स्लिट, जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कोई स्लिट होगा, जब ड्रॉप करेगी कोई चीज़ें, सपोज दैट यह भी उस स्लिट को फॉलो करते हुए हमारी एंटीरियर इथमॉइडल नर्व वह सीधा नेजल कैविटी में पहुंचती है। कहाँ पे? सपोज दैट ये हुआ हमारा नेजल कैविटी, ये हमारा क्या था? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट था, ये क्रिस्टा गैलाई था। ये सपोज दैट हमारा जो ये चैनल है ये हमारा क्या है? नेजल कैविटी है। ये हमारा नेजल कैविटी है। ये हमारा हो गया टू साइड का, एक साइड इधर एक साइड इधर, दोनों साइड के नेजल कैविटी हैं। तो जो हमारा एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी था, एंटीरियर इथमॉइडल नर्व था, वह यहाँ पर होते हुए स्लिट के थ्रू होते हुए नेजल कैविटी में एंटर करता है। उसके बाद ये दो ब्रांच देता है, अंदर ही दो ब्रांच देता है। मतलब ये क्या है? जो जब ये यहाँ पे एंटर कर गया तब इसको बोलते हैं इंटरनल नेजल ब्रांच। यहाँ पर भी यह दो ब्रांच देगा, मतलब मीडियल और लेटरल, ये दोनों डिवाइड होंगे। फिर लास्ट में देखिए जो हमारा ये नोज होता है, वहाँ पे जो कार्टिलेज और बोनी पार्ट होता है, उनके थ्रू होते हुए यह फिर से ये बाहर निकलता है और एक ब्रांच देता, मतलब इसी को जब बाहर निकलता है तो इसी को बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल नेजल ब्रांच। अभी यहाँ पे था ये इंटरनल नेजल ब्रांच। देखिए सब पूरा रिवाइज करते हैं। नेज़ोसिलियरी नर्व ऑप्टिक कैनाल के ऊपर से होते हुए यहाँ पर आया, एक पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व ब्रांच दिया, फिर एंटीरियर इथमॉइडल नर्व ब्रांच दिया। ये एंटीरियर इथमॉइडल नर्व एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन से होते हुए ये कैनाल के थ्रू होते हुए क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पर पहुंचा, वहां से स्लिट के थ्रू यह नेजल कैविटी में पहुंचा, जहां पे इसको इंटरनल नेजल ब्रांच बोलते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे लेटरल और मीडियल पार्ट में ये डिवाइड हुआ और लास्ट में यह एक्सटर्नल नेजल ब्रांच के रूप में यह बाहर फिर से आता है, जो कि इस नोज के पार्ट जो लोअर हाफ ऑफ नोज है उसके स्किन को सप्लाई करता है। तो ये समझ में आया नेज़ोसिलियरी ब्रांच का मेन टर्मिनेटिंग ब्रांच, जो कि एक इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व हो गया, एक हमारा ये पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व हो गया, एक एंटीरियर इथमॉइडल नर्व हो गया। ये तीन मेन हो गए। अभी हमारा बचा क्या क्या है? एक हमारा बचा है लॉन्ग सिलियरी नर्व और जो ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच, उनके बारे में हम बात करें।